हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं ठोस आकृति सॉलिड्स शेप्स। ठोस आकृतियों का आयतन तथा इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार होता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन ने देखा था कि जो अपने पास क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि इसके पृष्ठ पे अपन जहां पे कलर कर सकते हैं, ये अपने पास ठोस आकृति है, जहां पे अपन कलर कर सकते हैं, ये अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और एक होता है अपने पास आयतन। बच्चों, आयतन आता है किसी भी ठोस आकृति के अंदर भरे जा सकने वाला पानी की मात्रा, तेल की मात्रा, वो अपने पास क्या कहलाएगी? आयतन कहलाएगी। या फिर अपन देखें यहां इसी प्रकार को एक गड्ढा होता है, अपन गड्ढा खोद के मिट्टी निकालते हैं, वो मिट्टी अपने पास आयतन कहलाती है। ये अपने पास इसकी दीवार होती है, कोई भी अपने पास दीवार है, जिस प्रकार यहाँ पे इसकी दीवार साइड होगी, दीवारें होगी, तो दीवार में जो भी मेटेरियल्स लगता है, ईंट, बजरी, पत्थर जो भी लग रहे हैं, वो अपने पास क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। एक रूम है, उस रूम में आप लोग बैठे हुए हो, आपकी टेबल, किताब, कुर्सी और इनके अलावा और चीज भी है, वो है हवा, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो भी अपने पास क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। किसी ट्रॉली में जो बजरी भरते हैं, वो आयतन कहलाती है। किसी कुएं में जो पानी होता है, वो आयतन होता है। कोई टंकी होती है, उसमें पानी होता है, वो आयतन होता है। और आपके व्यवहारिक जीवन में यदि कोई एक सिविल इंजीनियर होता है, वो तभी एक अच्छा सिविल इंजीनियर बन सकता है, या आप भी इंजीनियर बन सकते हो जब आप लोगों को आयतन समझ में आ जाएगा। बच्चों, यदि अपन कोई मकान बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा काम आने वाला जो टॉपिक्स है वो है आयतन। यदि आपको आयतन का पूरा ज्ञान है तो उस मकान में कितनी ईंटें लग रही है, कितनी बजरी लगेगी, कितने ट्रॉली पत्थरों की लगेगी, ये सब कुछ आप पहले ही निकाल सकते हो। तो देखो यहां पर अपन देखते हैं बच्चों, सबसे पहले अपन देखें यहां पर, देखो जी, एक होता अपने पास ये वाली आकृति। सबसे पहले अपन देखें, ये ठोस आकृति है, इस आकृति को अपन बोलते हैं, जैसे अपने पास नीचे की तरफ नींव भरी हुई है और इसको साउल में ले जाके, साउल आप लोग जानते होंगे कि किसी दीवार को साउल में ले जाते हैं तो उस दीवार सीधी की सीधी जाती है। यदि वो साउल में नहीं रहती तो ऐसे झुक जाती है, तो अपने पास इस प्रकार ऐसे झुकती हुई आगे निकल जाए, उसको अपन बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं बच्चों? पिरामिड की एक आकृति होती है। जबकि जैसी नींव है वो वैसे की वैसी छत के ऊपर जाके उस पर छत डल जाए, वो अपने पास कहलाता है प्रिज्म। क्या कहलाता है बच्चों? प्रिज्म। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये पहचानना है कि सामने जो आकृतियां दी गई है, कौन सी आकृति अपने पास प्रिज्म में है और कौन सी आकृति अपने पास पिरामिड में है। तो देखो बच्चों, यहां पर अपने पास जैसी नींव भरी हुई है, छत भी वैसे की वैसे, इसका मतलब ये अपने पास प्रिज्म कहलाएगी। ये अपने पास जैसी नींव है वैसे की वैसे साउल में ले जाके दीवारें ऊपर छत डाल दी, ये भी प्रिज्म कहलाएगी, ये प्रिज्म कहलाएगी। इसका आधार तो अलग है और पॉइंट अपने पास ये हो रहा है, ना तो ये प्रिज्म है ना पिरामिड है। लेकिन बच्चों यहां पर अपने पास ये वाली आकृति है, आधार जो है वैसा के वैसा साउल में नहीं जा रहा, ये इस प्रकार ऊपर जाके एक जगह सिमट गई। और जो आकृति ऊपर जाके एक जगह सिमट जाती है, जैसे आप लोगों ने फौजियों के तंबू देखे होंगे, गाड़ी लोहार के तंबू देखे होंगे, या फिर अपने पास जो सॉफ्टी होती है, सॉफ्टी को आप लोग इस प्रकार रख देते हो तो एक जगह सिमट जाती है, एक जगह जाके सिमट जाए, ऐसी आकृति अपने पास पिरामिड कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों? ये अपने पास पिरामिड होगी जी। ये कौन सी आकृति होगी? अपने पास प्रिज्म होगी। तो यहां पर आप लोगों को यह समझ में आया कि पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस होता है, किस प्रकार की आकृतियां पिरामिड होती है, किस प्रकार की आकृति अपने पास प्रिज्म कहलाती है। अब देखो बच्चों, यहां पे इस प्रिज्म वाली आकृति को, इसका नामकरण अपन करें तो यहां पे अपने पास घनाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? ये अपने पास घनाभ हो जाएगा, इसको बोलेंगे अपन घनाभ। ये अपने पास इस प्रकार का आकृति है, ये अपने पास घन कहलाएगी। सबसे पहले तो नामकरण करेंगे, ये अपने पास सिलेंडर बेलन कहलाएगा। ये अपने पास बच्चों गोला कहलाएगा, स्पेयर। ये अपने पास शंकु कोन कहलाएगा। और ये अपने पास पिरामिड जैसे आकृति है, नीचे से अपने पास त्रिभुजाकार है तो अपने बोलेंगे कि त्रिभुजाकार पिरामिड। ये अपने पास संभव त्रिभुजाकार है तो सॉरी प्रिज्म है, ऊपर छत ऐसा कैसा है, तो यहां पर अपने पास संभव त्रिभुज है तो इसको बोलेंगे अपन संभव त्रिभुजाकार प्रिज्म बोलेंगे। इतनी बातें हो गई। फिर इन आकृतियों को देखो, अपन को क्या देखना है, दुनिया भर की आकृतियां आएगी। जितना भी आप लोगों ने क्षेत्रफल पढ़ा है ना,
जितने भी क्षेत्रफल पड़े हैं त्रिभुज के आधार पर 3 प्रकार के होते थे अपने पास, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, उन सभी के प्रिज्म बनेंगे, उन सभी की पिरामिड बनेंगे। तो इनके आयतन के फॉर्मूले या पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके फॉर्मूले रटने नहीं है। ओनली आप लोगों को 2 फॉर्मूले रटने हैं, और 2 फॉर्मूले रटने से पूरी आकृतियों के क्षेत्रफल निकल जाएंगे, पूरी आकृतियों के आयतन निकल जाएंगे। लेकिन इनकी पहचान आप लोगों को यानी चाहिए कि अपने पास ये आकृति दिखती कैसी है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग घनाभ को देखते हो, तो भाई साहब यहाँ पे बोलना कि घनाभ एक प्रिज्म होता है, और ये अपने पास इसकी लेंथ हो जाएगी, बिट्स हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों ये जब अपने पास ये क्यूब है तो इसकी तीनों भुजा एक जैसी दिखाई दे रही है, तो बच्चों इसको ए और ए बोलेंगे अपन। ये बेलन अपने पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपने पास इसकी त्रिज्या आर होती है और ऊंचाई क्या होती है, एच होती है। ये अपने पास गोला होता है, तो गोला आप लोग जानते हो कि जो फुटबॉल होती है, मटकी होती है, मटकी में जो पानी आता है वो आयतन, गोले का आयतन कहलाता है। तो इस प्रकार अपने पास एक गोला होता है साहब, इसकी त्रिज्या होती है, यहाँ से अपन यहाँ पर ले जाए तो आर होगी, लेकिन इसकी हाइट होगी, वो हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी, तो ऊपर भी आर नीचे भी आर, तो अपने बोल सकते हैं साहब कि इसकी जो हाइट होती है वो हाइट है वो 2r होती है। कितनी आर होती है बच्चों, 2r होती है। ऐसी आकृति अपने पास क्या कहलाता है, गोला कहलाता है। फिर आगे और बढ़े अपन, यहाँ पर देखते हैं शंकु है। शंकु में बच्चों आप लोग ध्यान से देखते हो तो देखो यहाँ पर शंकु में आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां से एक लाइन खींच दें अपन, ये लो साहब एक लाइन खींच गई, और यहां से फिर अपन एक लाइन और खींच दें, यहां पर इस प्रकार अपन एक लाइन और खींच दें दोस्तों यहां पर, तो देखो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर एक लाइन ये खींच गई साहब, तो देखो यहां पर ये अपने पास ये ऊंचाई h होगी, ये ऊंचाई क्या हो जाएगी जी, इसकी ऊंचाई तो ये h हो जाएगी, ये त्रिज्या क्या होती है, ये वाली अपने पास त्रिज्या r होती है, और इसको तिर्यक ऊंचाई l बोलते हैं, इसको तिरछी ऊंचाई क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। और शंकु के बारे में आप लोग जानते हो कि यहां पर ये 90 डिग्री का कोण होता है, तो इस h, l और r में एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन ये होता है कि l का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय इसमें अप्लाई होता है। पाइथागोरस प्रमेय में जो पाइथागोरस तिर्यक होते हैं अपने पास ट्रिपलेट होते हैं, उन ट्रिपलेट के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, और उसके ऊपर एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया कि किस प्रकार अपन को ट्रिपलेट याद करने हैं और कैसे निकलते हैं। ये सब कुछ चीजें अपन देखे हैं अपने पास शंकु में। ये अपने पास इसको बोलेंगे अपन, जैसे यहाँ पे नीचे की आकृति अपने को समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रही है, तो समबाहु त्रिभुजाकार ये अपने पास प्रिज्म कहलाएगा। जैसे अपने पास बेस होगा वैसा ही उसको प्रिज्म बोलते जाएंगे। ये अपने पास वर्ग होगा नीचे, तो वर्गाकार प्रिज्म कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म कहलाएगा। समषष्ठभुज है तो समषष्ठभुजाकार प्रिज्म कहलाएगा। ये अपने पास सम अष्टभुज है तो अपने पास सम अष्टभुजाकार प्रिज्म कहलाएगा। इस प्रकार अपन इनके प्रिज्म के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये तो बातें हो गई इनकी। अब देखो यहां पर एक चीज याद रखना है, दुनिया में कोई सी भी आकृति हो, अब देखो दो ही चीजों मैंने बताई आप लोगों को, एक तो मैंने बताया है कि पिरामिड होता है और एक मैंने बताया है प्रिज्म होता है। तो बच्चों यहां पे याद रखना, जो प्रिज्म होता है सबसे पहले देखे अपन क्षेत्रफल, और ये होता है यहां पर एक होगा अपने पास इस प्रकार का, यानी कि जैसे अपने पास ऐसे कोई क्षेत्रफल होगा, इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो उसका पेंदा और उसका जो टॉप होगा, यदि पेंदे और टॉप दोनों को अपन शामिल कर लें तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। तो सबसे पहले देखें अपन प्रिज्म के बारे में। तो देखो बच्चों यहां पर ये तो प्रिज्म हो गया, और प्रिज्म का वक्र पृष्ठ या चारों दीवारों का, देखो यहां पर घन घनाभ होगा तो उसको बोलेंगे साहब ये प्रिज्म है। घन घनाभ में चारों दीवारें कहलाएगी, चारों दीवारों का। या फिर अपने पास बेलन होगा, शंकु होगा, तो उसको अपन बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं बच्चों? वक्र पृष्ठ। इनका एक मास्टर फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं। इनका मास्टर फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। इनका मास्टर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। जहां पे मैं ऊंचाई लिख रहा हूं ओनली, इसका मतलब सीधी ऊंचाई है। किसी व्यक्ति को अपन एक बोरे में बांधकर गिराएं और वो छत से नीचे सीधा आके गिरेगा, वो ऊंचाई अपने पास क्या कहलाती है? सीधी ऊंचाई। और हवा चल जाए
जोरा तूफान चल जाए और वो ऊपर से गिराए, ऐसे थोड़ा साइड में जाके गिरता है, वो तिरछी ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? तिरछी ऊंचाई। तो हाल फिलहाल ये ऊंचाई अपने पास सीधी ऊंचाई h का मान है। लेकिन ये तो अपने पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। बच्चों यहां पे वो संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर का और नीचे का दोनों ऐड हो जाते हैं। ये बात क्लियर है। अब इसके बाद देखो, यदि अपने पास प्रिज्म ना होकर, प्रिज्म वाली आकृति ना होकर वो पिरामिड वाली आकृति हो, तो पिरामिड वाली आकृति में क्या होगा वो भी बात करते हैं अपन। प्रिज्म ना होकर यहां पर पिरामिड आ जाए तो बच्चों पिरामिड में यहां पर पिरामिड की आकृति होगी, तो यहां पर चारों दीवारें बोल सकता हूं। अब वहां पे 4 दीवार, 5 दीवार, 6 दीवार, कोई सी भी 4 दीवार जो भी होगी अपने पास, उसको वक्रपृष्ठ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 4 दीवार तो होगी नहीं, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी वक्रपृष्ठ। इसका वक्रपृष्ठ होता है साहब 1/2 इंटू आधार का परिमाप। और इंटू होती है अपने पास यहां पर तिरक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई हो जाएगी? तिरछी ऊंचाई, तिरक ऊंचाई। ये सीधी ऊंचाई ना होकर क्या हो जाएगी अपने पास? तिरक ऊंचाई होगी। मैंने जितनी भी आकृतियां पढ़ाई आप लोगों को, सब आकृतियों के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों देखो यहां पर, चलो मैं एक आकृति ले लेता हूं, इससे ये बात आप लोगों के यहां पे समझ में आ जाएगी। क्या बताओ, ये वाली आकृति है, आप लोगों ने छोटी क्लासों में ये वाली आकृति तो देखी होगी। इसको बोलते हैं अपन शंकु। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ये शंकु है। क्या बताओ ऐसा, यहां पर इसका वक्रपृष्ठ की बात करूं मैंने बोला था कि इस प्रकार का जो पृष्ठ होता है उसको वक्रपृष्ठ बोलते हैं। और वक्रपृष्ठ का मास्टर फॉर्मूला क्या है? पिरामिड की आकृति, क्योंकि अपने पास शंकु पिरामिड है और इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये वक्रपृष्ठ कहलाएगा। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। तो बच्चों यहां पर देखो ये 1/2 ऐसा कैसा इंटू आधार का परिमाप। आधार का परिमाप जो आधार जिसके ऊपर अपने पास शंकु टिका होता है वो उसका आधार कहलाता है। और आधार अपने पास वृत्त होता है और वृत्त का परिमाप का मतलब परिधि होगी। परिधि अपने पास क्या होगी? 2πr होगी। क्या होगी बच्चों? आप लोगों ने पढ़ी है, ये हो जाएगी अपने पास 2πr हो जाएगी इंटू तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को अपन एल बोलते हैं बच्चों। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और इसका फॉर्मूला निकल के आता है πrl। शायद आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था वक्रपृष्ठ का, πrl। ये किससे निकल के आता है? इसी मास्टर फॉर्मूले से। पिरामिड का मास्टर फॉर्मूला अपने पास क्या होता है बच्चों? 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई होती है। ये बातें क्लियर? जबकि प्रिज्म का मैंने लिखवा दिया क्या होता है, इतनी बातें क्लियर है। चलो इसके बाद में एक लास्ट फॉर्मूला और बचता है, वो फॉर्मूला है बच्चों अपने पास आयतन का। आयतन का मास्टर फॉर्मूला क्या होता है ये भी अपन देखने वाले हैं। आयतन, दुनिया में किसी भी आकृति का आयतन आ जाए, आयतन हमेशा 3 भुजाओं का मल्टीपल होता है। क्योंकि आयतन की जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब, सेमी क्यूब, इस प्रकार की यूनिट होती है। तो बताओ बच्चों यहां पर मीटर क्यूब का मतलब मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, जब 3 बार गुणा होगा तब आयतन कहलाएगा। तो आयतन का जो मास्टर फॉर्मूला है इसके ऊपर एसएससी सन 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। और देखो दोस्तों यहां पर मेरे पास आयतन, सबसे पहले लूंगा मैं आयतन किसके ऊपर? प्रिज्म के ऊपर। देखो साहब प्रिज्म में क्या होगा? प्रिज्म, और प्रिज्म का अपन लें आयतन। प्रिज्म के आयतन का मास्टर फॉर्मूला देखो क्या होगा जी? प्रिज्म के आयतन का जो मास्टर फॉर्मूला होगा वो होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये सीधी ऊंचाई होती है, हमेशा याद रखना है, h। जबकि बच्चों यहां पर पिरामिड आ जाए, क्या आ जाए? पिरामिड आ जाए तो वैसा पिरामिड का जो आयतन होता है, आकृतियां ठोस आकृति 2 प्रकार की बनती है, एक प्रिज्म की आकृति और एक पिरामिड की बन रही है। गोल अपने आप में एक सेपरेट अलग बात होती है वो। तो यहां पर अपने पास जब पिरामिड की आकृतियां आ जाए तो उस पिरामिड की आकृतियों का जो आयतन होगा वो हो जाएगा 1/3। बस इतना फर्क है, इसके आगे क्या लग जाता है? 1/3। 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल इनटू बच्चों इसमें भी ऊंचाई आती है। याद रखना कि जैसे आप लोग वक्रपृष्ठ देख रहे थे वहां पे तिरछी ऊंचाई आ रही थी, यहां पे तिरछी ऊंचाई नहीं आएगी।
हमेशा आयतन बनाने के लिए तीन भुजाओं को गुणा करना पड़ेगा और तीनों भुजाओं में ये ऊंचाई है। कौन सी ऊंचाई है? क्योंकि आधार का क्षेत्रफल, आधार जो की आकृति होगी समतल आकृति होगी, समतल आकृतियां मैंने बताई आप लोगों को पढ़ाई है कि समतल आकृति का क्षेत्रफल हमेशा दो भुजाओं का गुणा होता है। तो यहां पे देखो अपने पास आधार का क्षेत्रफल का मतलब दो भुजाओं का गुणा और ये ऊंचाई। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एसएससी सन 2025 ने इतने क्वेश्चन पूछे हैं। मैं पीवाई क्वेश्चंस की सीरीज करवा रहा हूं, आप लोग चैनल्स के ऊपर जाके देखो एक बार, उसकी सीरीज में देखोगे तो दुनिया भर के क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे गए हैं। परसेंटेज वर्दी के ऊपर वो क्या देगा, यहां पे बोलेगा कि आधार का क्षेत्रफल तो सेम है, ये आधार के क्षेत्रफल सेम रख के वो बोलेगा कि ऊंचाई में 20% वृद्धि कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भाई साहब जब आधार का क्षेत्रफल ऐसा कैसा वो बोले कि आधार के क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो यहां पर ये आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन पे तीन भुजा नहीं हुई, वो आधार के क्षेत्रफल में वो सीधा बोल दिया कि लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों को मिलाकर 20% की वृद्धि हो रही है। क्योंकि आयतन के ऊपर बात करेगा तो आयतन में बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि आयतन तीन भुजाओं का, तो 20 को 2 बार ले लेते हैं, 10 को एक बार लेके और उसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर गलत निकालते हैं। तो ये याद रखना है, जब भी क्वेश्चन से जो आए हुए एक बार आप लोग वीडियो पे जाके देखो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो बच्चों यहां पे जो प्रिज्म है, प्रिज्म का आयतन अपन ने देख लिया है, पिरामिड का आयतन देख लिया है। अब ये बातें हो गई, अब इनके मास्टर फॉर्मूले याद रखते हुए जो मैंने फर्स्ट पेज पढ़ाया उसी पे मैं चलता हूं और आप लोग अब बताओ, देखें इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। किसे आ रहा क्यों नहीं है भाई? इंटरेस्ट हो रहा है यार कुछ। ये फर्स्ट पेज कैसे नहीं आ रहा? चलो देखो बेटा, यहां अपन देखें, यहां पर अपने पास जो फर्स्ट पेज था वो ये था। अब देखो समझना बच्चों, यहां पर ये अपने पास घनाभ, घन, बेलन, गोला और शंकु हो गया, ये अपने पास जितने भी आकृतियां। सबसे पहले बताओ इसका अपन निकालें चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सबसे पहले निकालते हैं बच्चों यहां पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। या फिर चारों दीवारें नहीं होगी तो क्या होगी जी? ये नहीं होगी तो ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ। क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चारों दीवारों के क्षेत्रफल में क्या करते हैं अपन? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ये तो क्षेत्रफल की बात हो गई। आयतन की बात करें तो आधार का क्षेत्रफल होता है। आधार देखते हैं इसका घनाभ का, तो इसका घनाभ का आधार अपने पास एक आयत होता है और आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों? आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना होता है। ये अपने पास आयत का परिमाप हो गया। इसकी ऊंचाई से अपन गुणा करें, आधार का परिमाप, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी? h हो जाएगी। ये मास्टर फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है। इसी प्रकार यहां पर देखिए इसकी चारों दीवारें, तो बच्चों इसकी चारों दीवार अपने पास क्या हो जाएगी कि इसका आधार अपने पास वो एक स्क्वायर वर्ग है और वर्ग का परिमाप अपने पास 4a होता है। इसकी ऊंचाई a है तो ये कहलाएगा अपने पास 4a स्क्वायर। ये बातें क्लियर है? चलो फिर आगे और बात करें आपसे, तो देखो बच्चों यहां पर ये हो गया, ये भी हो गया जी, ये अपने पास ये भी हो जाएगा, अपने पास ये भी हो जाएगा और अपने पास इसकी बात कर लेंगे अपन अभी, है ना। चलो देखो अब ये बताओ, ये अपने पास बेलन है तो बेलन का आधार अपने पास वृत्त होता है और वृत्त का परिमाप अपने पास 2 पाई r होता है। बच्चों इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? h हो जाएगी। क्या बताओ अपने पास एक गोला है। अब देखो गोले का अपने पास क्या है? कोई आधार होता नहीं है, तो याद रखना गोले का ये एक अपवाद है और इसका वक्र पृष्ठ और समकोण पृष्ठ एक जैसा होता है। ये अपने पास होता है, देखो ये अपने पास गोला की फोटो खींचे ना अपन तो फोटो आपको वृत्त जैसे दिखाई देती है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। लेकिन गोला क्या है कि एक ठोस आकृति होने पर चारों तरफ उसके अपन घूम के देख सकते हैं, चारों तरफ के घूम के देख सकते हैं, तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि वृत्त तो पाई r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों शंकु अपने पास है, वो प्रिज्म या पिरामिड है? आप बोलोगे कि ये तो पिरामिड है, और पिरामिड है तो पिरामिड का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका मैंने मास्टर फॉर्मूला बताया है। देखो यहां पे देख सकते हो वापस, क्या मास्टर फॉर्मूला था साहब कि अपने पास पिरामिड का मास्टर फॉर्मूला ये देखो, ये रहा, 1/2 आधार का परिमाप गुणा तिरछी ऊंचाई होती है। 1/2 आधार का परिमाप गुणा क्या होती है? तिरछी ऊंचाई। तो देखो बच्चों यहां पर ये हो जाएगा 1/2, ऐसा कैसा हो जाएगा? आधार का परिमाप 2 पाई r होता है और तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा अपने पास पाई r l। कितना आ जाएगा बच्चों? पाई r l आ जाएगा। इसी प्रकार फिर अपन देखें यहां पर, इसको मैं बोल देता हूं समबाहु त्रिभुजाकार पिरामिड। क्या बोल दूं इसको?
समबाहु त्रिभुजाकार पिरामिड। अब बताओ बच्चों, समबाहु त्रिभुजाकार पिरामिड है तो सिर्फ समबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते हो कि उसकी तीनों भुजा बराबर होती है, उसका परिमाप 3 हो जाएगा। उसका परिमाप कितना हो जाएगा? उसका परिमाप अपने पास हो जाएगा जी 3a, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब बताओ इसके आगे 1/2 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये अपने पास पिरामिड नहीं है, प्रिज्म है, और प्रिज्म होने की वजह से 1/2 नहीं आता। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई को अपन क्या मान ले, ये भुजा a है, ये भी a, ये भी a, और इसकी ऊंचाई ये h है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? h आ जाएगा। ये कल आएगा अपने पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल के आया, या फिर वक्र पृष्ठ, क्योंकि बेलन होगा तो वो चारों दीवारें नहीं वक्र का लाएगा। इसके बाद देखो बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी में अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो जी क्या होने वाला है, ये देखते हैं अपन यहां पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है आप लोग जानते हो ऊपर और नीचे का और ऐड हो जाता है। ऊपर का भी अपने पास लंबाई गुणा चौड़ाई, नीचे का लंबाई गुणा चौड़ाई, इनको सबको सोल्व करें बच्चों तो हमेशा याद रखना एक चक्रक्रम बन जाता है। क्या बन जाता है? चक्रक्रम। क्योंकि आप लोग को ऐसे भी जानते हो कि ये वाली दीवार है, इसका क्षेत्रफल जो होगा वही सामने वाले का होगा, इसका जो होगा वही इधर वाले का होगा, नीचे वाले का होगा वही ऊपर वाले का होगा। तो यहां पर कुल मिला के लंबाई गुणा चौड़ाई इसका आ गया नीचे वाले का, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ऊपर का। तो यहां पर एक चक्रक्रम याद रखना आप लोगों को, LBH। ये अपने पास ये L हो गया, LB, और ये H हो गया। बच्चों ये LB, BH और HL। तो यहां पे ऐसा याद रखना कि लंबाई गुणा चौड़ाई नीचे का आया, और फिर इधर दूसरे का निकालते हैं तो प्लस BH होता है और प्लस HL होता है। और मैंने बोला है कि दो साइड सबकी होती है, तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये अपने पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। कौन सा क्षेत्रफल आएगा बच्चों? इसको बोलेंगे अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ निकालें। बताओ बच्चों इसमें 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ है, एक पृष्ठ का a² होता है तो 6 पृष्ठ का हो जाएगा जी 6a²। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ में कि वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर नीचे का, तो वक्र पृष्ठ 4a², ऊपर का a² नीचे का भी a² प्लस a², 2a², 4 और 2 कितना 6a²। निकाल पाओगे इसे? फिर देखो बच्चों यहां पर ये बेलन है, तो बेलन में अपने पास क्या है? ये वक्र पृष्ठ और ऊपर नीचे का आएगा। तो वक्र पृष्ठ तो कितना आ गया भाई साहब? यहां पे आ गया अपने पास 2πrh। फिर प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा? इसमें ऊपर नीचे का, नीचे अपने पास एक वृत्त है, ऊपर भी एक वृत्त है, तो 2 वृत्त जुड़ जाएंगे तो 2πr² हो जाएगा। बच्चों यहां पर अपने पास 2π और r कॉमन आ जाता है, तो इसको बोल देते हैं अपन h+r। क्या बोल देते हैं? h+r। इतनी बातें आप लोग याद रखना। मैंने बोला था कि यहां पर अपने पास गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक जैसा ही होता है, वो 4πr² होता है, अपवादित होता है। यहां पे शंकु है, तो बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठ तो अपने पास πrl हो गया, प्लस इसमें वक्र पृष्ठ में ऊपर नीचे का जुड़ता है। तो देखो नीचे का अपने पास एक वृत्त है, लेकिन ऊपर तो पॉइंट है और पॉइंट का कोई क्षेत्रफल नहीं होता, तो नीचे का इसमें जुड़ जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा जी? एक अपने पास वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। क्या होता है बच्चों? πr²। यहाँ पे एक पाई कॉमन आ रहा है और r कॉमन आ रहा है, तो ये l प्लस क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। l प्लस क्या हो जाएगा? r। ये संभव पिरामिड नहीं है यार, पिरामिड लिख दिया गया मैंने, ये प्रिज्म है। ये क्या बच्चों? प्रिज्म। ये अपने पास समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म है। तो यहां पर देखो बच्चों वक्र पृष्ठ तो अपने पास कितना आया था? 3ah आ गया। इसमें प्लस होगा, इसमें प्लस क्या हो जाएगा? इसमें अपन देखते हैं तो नीचे और ऊपर का और प्लस हो जाएगा। नीचे अपने पास समबाहु त्रिभुज है, ऊपर भी समबाहु त्रिभुज है, तो कितने त्रिभुज है? 2 त्रिभुज। तो देखो एक त्रिभुज का तो √3/4 गुणा a² हुआ करता था, तो 2 त्रिभुज है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। इसमें ऐड हो जाएगा। इस प्रकार अपन इन सभी आकृतियों की क्या निकाल पाएंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ आपने देखा है, आकृतियां 2 ही होती है, एक पिरामिड होती है और एक प्रिज्म होती है। आप लोग जानते हो कि जो प्रिज्म होती है उसमें 4 दीवारें आती है, और इस प्रकार की आकृति होती है तो वो वक्र पृष्ठ होता है। इसका मास्टर फॉर्मूला इतना याद रखना आप लोगों को, ये रटना नहीं है, दुनिया भर के फॉर्मूले आएंगे भाई साहब, इतने रटे नहीं जाते हैं।
दिमाग खराब हो जाता है, कभी कभी हैंग हो जाता है, गर्म हो जाता है, और दिमाग गर्म होने के बाद में फूटने के चांस रहते हैं। इस वजह से इन सभी आकृतियों को रटना नहीं होता है, फालतू में ही दिमाग फूट जाए। एक ही तो दिमाग है आप लोगों के पास में। चलो देखो, आपको समझना है, क्या समझना बच्चों, कि यहां पर दो ही बात समझनी है कि पिरामिड और प्रिज्म, प्रिज्म अपने पास आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, पिरामिड में 1/2 आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, वो वक्र प्रष्ठ हो गया, चार दीवारें हो गई। फिर अपने पास क्या आता है, संपूर्ण प्रश्न में ऊपर नीचे का अपन ऐड कर लेते हैं। इतनी बातें क्लियर। फिर अपने पास मास्टर फॉर्मूले में आता है आयतन। आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। किसको, आयतन को। अब ये बताओ, हाँ जी अंशुल जी बताओ, आयतन निकालने के लिए इसमें ऊपर कर दूं किसको या फिर मिटा दूं? ऊपर कर दें, लो यार आकृति में ऊपर जाएगी तो नहीं, मजा नहीं आएगा ना सर बिना आकृतियां। चलो लेते हैं बच्चों, ये तो नोट करो आप, इसके बाद में आयतन इसमें बता देता हूं। चलो देखो, अब मास्टर फॉर्मूला आयतन देखते हैं। ये हो गया ना, अब इनको मिटाना पड़ेगा मेरे को यार। नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर दिया ना। चलो नेक्स्ट में वापस देख लेते हैं, ऐसा ही करते हैं फिर। देखो बच्चों, मैं वापस नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। देखो एक आकृति तो थी जी आपके पास, ये वाली, कोई ना अपना ही बोर्ड है, टाइम जरूर लगेगा, क्या फर्क पड़ता है। चलो इसके बाद देखो यहां पर आप लोगों के पास टाइम तो है अभी, ये हो गई। और फिर अपने पास एक क्या था साहब, बेलन भी था, ये लो बेलन हो गया। फिर अपने पास क्या था साहब, एक था अपने पास बेलन के बाद में शंकु ले लें क्या? चलो शंकु से आप लोगों को प्यार मोहब्बत है तो ये लो शंकु। चैप्टर बहुत गजब है। फिर इसके बाद में अपन लें, ये गोला ले लें बच्चों। तो अपने पास ये गोला, ऊपर क्यों गया यार गोले, तो नीचे रहना थोड़ा, पागल, ये गोला ऊपर चल गया। ये लो साहब, ये गोला ले लिया, इसमें अर्ध गोला भी आएगा, उसके बारे में सबके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। चलो बच्चों यहां पर ये वाली आकृति ले ली, अपने एक आकृति ले लेते हैं ये वाली, ये लो साहब, ये लो जी, ये हो गई। एक बच्चों एक आकृति और ले लेता हूं मैं ना, आपकी इजाजत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये भी ले लेते हैं, एक ये वाली आकृति ले लो, ये लो साहब। ये अपने पास आकृतियां हो गई। इन सभी ठोस आकृतियों का अपन को निकालना आयतन। क्या निकालना है? आयतन। अब समझना दोस्तों, यहां पर गजब तरीके से अपन आयतन निकालने वाले हैं। यहां पे आयतन का मास्टर फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है कि जी आयतन तो हम जानते हैं कि आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या होता है, ऊंचाई होती है। अब मेरे को ये बताओ, इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, इसमें ऊंचाई h कहलाएगी। आप लोग जानते हो इसमें ए और ए होता है। इसके बारे में आप लोग जानते हो कि यहाँ पर अपने पास ये r हो गई तो ये ऊंचाई h हो गई। इस आकृति के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, ये r होती है, h होती है, तिरछी ऊंचाई l होती है। इसकी त्रिज्या के बारे में आप लोग जानते हो, ये r होती है। बच्चों यहाँ पर इस आकृति के बारे में भी आप लोग जानते हो कि यहाँ पर ये ए तीनों भुजा बराबर है, इसकी एक ऊंचाई अपने पास h हो गई। यहाँ पर ये ए तीनों भुजा बराबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना, इसमें इसकी जो ऊंचाई आती है ना, वो हमेशा याद रखना है कि इस मिड पॉइंट पे, यानी कि यहां से लेकर यहां पर नीचे, इस तंबू के नीचे से बांस लगाए हैं और बांस इन ऊपर जा रहे ऊपर कर दे, यानी कि ऊंचाई कहलाओ चाहे h, काय कहलाओ चाहे h। किसी व्यक्ति को यहां से अपन गिराएं बोरे में बांध कर, तो यहाँ पे बीचों बीच आके गिरता है, ये अपने पास h कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस h, ये वाली भुजा, ये और ये साइड की, यहां से लेकर इस साइड को डालें अपन, तो ये समकोण त्रिभुज बनाता है। ये क्या बनाता है बच्चों? समकोण त्रिभुज बनाता है पिरामिड में। ये वाली बातें मैं अलग से और बड़ा चित्र बना के फिर बता दूंगा। हाल फिलहाल तो अपन देखते हैं इन आकृतियों के बारे में। देखो आयतन का मास्टर फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आयतन क्या होता है जी? कि आयतन बराबर, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आधार का क्षेत्रफल गुणा ये हो जाएगी अपने पास ऊंचाई। चलो चलते हैं। या फिर अपने पास ये इस प्रकार का पिरामिड हो तो उसका क्या होता है, जानते हो ना आप लोग? उसका होता है 1/2 गुणा आधार का क्षेत्रफल
और इनटू ऊंचाई, ऊंचाई में सीधी होती है ना, इसमें तिरछी नहीं होती। इतनी बातें। ये तो अपने पास पिरामिड का, ये सॉरी ये प्रिज्म का, ये पिरामिड का। अब देखो यहां पे इसका आधार अपने पास कौन सी आकृति का है, जो अपने पास घनाभ होता है, घनाभ का जो आधार होगा बच्चों, इसका आधार होता है अपने पास एक आयत। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर अपने पास लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगी जी। फिर बताओ यहां पर ऊंचाई से गुणा करें तो ऊंचाई h है, तो अपने पास ये निकल के आ जाएगा इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये अपने पास इसका आयतन निकल के आ जाएगा। ये बात आपकी क्लियर है। फिर देखिए अपन घनाभ में, फिर बेलन में देख लेंगे, फिर शंकु की बात कर लेंगे अपन, इसकी बात कर लेंगे, इसकी भी कर लेंगे, सभी की बात कर लेंगे अपन, क्योंकि अपना जन्म भी इन सब की बात करने के लिए हुआ है। चलो देखो बच्चों, इसी प्रकार में देखो इसको, तो ये अपने पास एक घन है, घन में आधार है, वो अपने पास आधार का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, इसकी ऊंचाई भी a है। तो बच्चों इसका जो आयतन आएगा अपने पास a स्क्वायर इंटू a हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग बेलन को देखते हो, तो बैलेंस के बारे में अपन देखें यहाँ पे, तो बेलन का जो अपने पास आयतन हो जाएगा वो आधार का क्षेत्रफल, आधार अपने पास वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। जानते हो आप लोग ये जितनी भी तीनों आकृतियां आई है अपने पास, ये प्रिज्म आई है। अब क्या आ गया, पिरामिड, और पिरामिड में 1/3 लगता है, 1/3 लगता है, ये 2 कैसे लिखने में आ जाता है यार, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या होता है बच्चों, ऊंचाई। तो देखो यहां पर अपने पास ये शंकु है, इस शंकु में अपन क्या लिख देंगे जी, 1/3। ऐसा कैसा आ गया, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधार क्या है, शंकु को आप लोग देखते हो ना, तो शंकु का आधार, आप लोग कभी रोड पे निकलते हो तो एक शंकु की आकृति के एक बॉक्स पड़े होते हैं। आपने कभी ये चीज दिमाग लगाया कि वहां पे शंकु की आकृति के बॉक्स ऐसे क्यों रखे जाते हैं, वहां पर ये घनाभ की आकृति क्यों नहीं रखे जाते? भाई साहब, जो सबसे ज्यादा स्टेबल आकृति होती है ना, वो शंकु की आकृति होती है। कौन सी आकृति होती है, शंकु की आकृति होती है, क्योंकि नीचे से अपने पास वो इतना एरिया लेता है और ऊपर से उसका एरिया 0 हो जाता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है वो। इस वजह से जो भी बॉक्स रोड बनाते हैं अपन, तो साइडों में रखे जाते हैं, शंकु आकृति के रखे जाते हैं। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो स्विफ्ट गाड़ी आती है, आजकल की जो गाड़ी आ रही है, वो नीचे से तो चौड़ी आओ छे और ऊपर से धीरे धीरे सकड़ी जाओ छे। इसका मतलब वो पिरामिड की आकृति की आ रही है। कौन सी आकृति आ रही है, क्योंकि उसका बैलेंस खतरनाक होता है। और जब अपने पास इस प्रकार की खड़ी गाड़ी आती थी ना, जैसे बसें आती है, उनका बैलेंस इतना अच्छा नहीं होता। आजकल इंजीनियर है, उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं ताकि गाड़ियों के नीचे से चौड़ी, ऊपर से थोड़ी सकड़ आ जाए, ताकि उनका बैलेंस बढ़िया बना रहे। चलो देखो आगे, यहां पर अपने पास ये अपने पास शंकु हो गया, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऊंचाई बच्चों क्या होगी, इसमें h होगी। ये अपवाद है, इसका आधार पॉइंट होता है, तो इसके आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कि 4/3 होता है, पाई r³ होता है। गोले अपवाद है बच्चों, इसका ये याद रखना आपको। अब बताओ इसकी तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा त्रिभुज की बराबर होती है, तो ये अपने पास प्रिज्म कहलाएगा। और कौन सा प्रिज्म होगा, संभव त्रिभुजाकार प्रिज्म होगा। बताओ इस आकृति को देखने से पता लग रहा है किसका आधार है अपने पास, वो संभव त्रिभुज है। संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² होता है। √3/4 क्या हो जाएगा बच्चों, √3/4 ये हो जाएगा जी a²। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार बच्चों अपन देखें वहां पर, तो ये अपने पास पिरामिड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पिरामिड कौन सा दिखाई दे रहा है, ये पिरामिड में 1/3 आता है। तो ये लो साहब की ये 1/, ऊंचाई से गुणा नहीं किया अपन ने इसको, तो ऊंचाई ऐसे भी गुणा होगा। ये 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार हो जाएगा अपने पास बच्चों √3/4 गुणा a², और इसकी ऊंचाई अपने पास ये h हो जाएगी। इस प्रकार इन सभी आकृतियों का अपन क्या निकाल पाएंगे, आयतन निकाल पाएंगे। रटना नहीं है, इन फॉर्मूलों को आप लोगों को रटना नहीं है, समझना है। दुनिया में 2 आकृतियां होती है, प्रिज्म और पिरामिड होती है, और उनके आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सी आकृति का आधार कैसा है। ये समतल आकृति में से कोई ना कोई मिलेगा, और समतल आकृतियों के क्षेत्रफल आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लिए हैं, तो फिर आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इतनी बातें क्लियर आप लोगों की। चलो अब देखो, आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो ये वाली बातें हो गई बच्चों। यहां पर जो एसएससी क्वेश्चन पूछे हैं वो इसी के ऊपर पूछा है कि यहां पर बोल देता है कि आधार का क्षेत्रफल में 20% वृद्धि हो जाए,
कितने परसेंट हो जाए, 20%, तथा उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि हो जाए। तो बच्चों आधार के क्षेत्रफल में, आधार का क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20% वृद्धि हो जाओली, और इसकी ऊंचाई में अपने पास 10% वृद्धि बोले, ये 10% वृद्धि हो जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन कितना बढ़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आयतन इक्वल टू क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। यहां से पूछ रहा है एग्जामिनर, और हम लगातार पिछले 15 वर्ष से यही पढ़ा रहे हैं कि अपने पास आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो इसमें कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, तो बच्चों ये फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा, एक्स वाई बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये परसेंटेज का चिन्ह लग जाएगा, x का मान 20 है, y का मान 10 है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 बटे 100 हो जाता है। 2 यहां से आ गया, 30 यहां से आ गया, तो कितना हो जाएगा जी, 32% की वृद्धि हो जाएगी। इतनी बात याद रखना है। वो आप लोगों से बोले कि एक शंकु के आधार में 10% वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में 10% वृद्धि कर दी जाए तो शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई साहब आधार के क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहा है ना वो, तो वो पाई आर स्क्वायर में वृद्धि हो रही है। और ऐसा नहीं है कि आर का मान 10 और 10 दो बार लोगे आप लोग, एक बार लेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 21%। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज अपन देख रहे हैं इन फॉर्मूले के बारे में, किस प्रकार ये फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। दुनिया में कोई सा भी फॉर्मूला आ जाए, इन सभी फॉर्मूले का अपन इस प्रकार रिजल्ट निकाल पाएंगे। अब देखो आगे, आप लोगों ने गोला देखा है बच्चों, अब अपन देखेंगे अर्धगोला। पूरे गोले के बारे में आप लोगों ने देख लिया है, अब अर्धगोले के बारे में अपन देखते हैं। देखो साहब ये अर्धगोला कैसा होगा, ये लो साहब, ये लो जी अपना अर्धगोला इस प्रकार हो जाएगा। ये अपना अर्धगोला हो गया बच्चों, आधा गोला हो गया। बताओ इस आधे गोले में त्रिज्या आर होगी, तो ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या हर जगह आर ही रहेगी। बोलो, तो मैं बोल सकता हूं कि अर्धगोले में जो आर होती है ये इसकी ऊंचाई एच हो जाती है, क्योंकि यहां से ये इसकी क्या हो गई बच्चों, ऊंचाई हो गई, इतना ही तो ऊंचा है। तो आर इक्वल टू क्या होती है, एच होती है। ये वाली बात भी आप लोगों को क्लियर याद रखनी है। और जब अर्धगोला होता है तो ये अपने पास अर्धगोला इस प्रकार का अर्धगोला हो गया बच्चों, तो इस अर्धगोले में ये वक्रपृष्ठ, ये वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप लोगों से संपूर्ण पृष्ठ पूछे हो, तो संपूर्ण पृष्ठ में 2 पाई आर स्क्वायर में ये वाला एरिया और जुड़ जाता है, और ये वाला एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है। तो ये याद रखना है, ये अपने पास हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को कि वक्रपृष्ठ कौन सा और संपूर्ण पृष्ठ कौन सा है, इतना दिमाग आप लोगों के अंदर होना चाहिए कि यहाँ पर वक्रपृष्ठ, जब पूरे का वक्रपृष्ठ अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर था, तो उसको आधा काट दोगे आप लोग, आधा काट दोगे तो वक्र वक्र की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठ आधा काटने से, यहाँ पर जब तरबूज को आधा काटोगे, यहाँ पर लाल लाल एक डिस्क और दिखाई देगी आप लोगों को, वो अपने पास वर्त होता है, तो 1 पाई आर स्क्वायर और हो गया, तो 3 पाई आर स्क्वायर उसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर बच्चों। इसके आयतन की मैं बात करूं तो इस गोले का जो आयतन होगा, पूरा आयतन तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो भाई साहब आधा गोला में आधो पानी भर लो तो 1/2 को भाग लग जाओ लो, 2 यू कत्तो जाओ लो, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इनको रटना नहीं है, आधा है तो आधा कर दो, पूरे का आधा अपने पास क्या हो जाएगा, आधे गोले का अपने पास इस प्रकार निकाल पाओगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक आगे बढ़े, चलो वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, इनके आयतन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। दुनिया में कोई सी भी आकृति आ जाए, चलो बच्चों जैसे अपने पास यहां पे आ जाए जी संभव अपने पास समषष्ठभुज आ जाए। अब सबसे पहले तो ये बताओ समषष्ठभुज होता क्या है। चलो बच्चों यहां पर समान 6 भुजा ले लें, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, और ये 6 हो गई। क्या बताओ समषष्ठभुज में ये वाली भुजा ए, ये ए, ये ए, ये ए और ये ए। बच्चों यहां पर समषष्ठभुज की भुजा हो गई, इसको बोलते हैं समषष्ठभुज। क्या बोलते हैं बच्चों,
समषष्ठभुज। बच्चों समषष्ठभुज में अपने पास यहां पे समषष्ठभुज में अपन देखिए यहां पर तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी। यहां पे देखो जी इसका विकर्ण, यहां पर ये विकर्ण खिस गया, इसका ये विकर्ण खिस गया, इसका ये विकर्ण खिस गया, तीनों विकर्ण यहां से गुजरेंगे ये। तो यहां पर हमेशा याद रखना है इसमें एक समबाहु त्रिभुज बनता है। ऐसे समबाहु त्रिभुज इसका 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 सभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो देखो जी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अपने पास कितना हो जाएगा? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर हो जाता है। तो ऐसे कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। और इसका परिमाप अपन बात करें तो बच्चों इसका जो परिमाप होगा वो परिमाप कितना हो जाएगा जी? 6 से हो जाएगा। अब समषष्ठभुजाकार आप लोगों को दे दे पिरामिड ऑफ प्रिज्म। क्या दे दे? पिरामिड ऑफ प्रिज्म। तो देखो बच्चों यहां पे पिरामिड ऑफ प्रिज्म दे दे, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले प्रिज्म लेते हैं अपन। ये एक भुजा हो गई, एक भुजा बड़ी हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। बताओ बच्चों यहां पर इन सभी भुजाओं को अपन मिला दें। इन सभी भुजाओं को आप लोग इसको इससे मिला दोगे, इस ऊपर वाले को इस ऊपर वाले से मिला दोगे, इसको नीचे वाले से मिला दोगे, इसको इससे मिला दोगे, ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से। तो इस प्रकार की आकृति अपने पास एक ठोस आकृति बनेगी। ये समषष्ठभुज है, इसकी ये वाली भुजा अपने पास ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो बच्चों ये अपने पास प्रिज्म है, और ये प्रिज्म होने की वजह से इस प्रिज्म की वजह से बोलेंगे जी कि यहाँ पर इसका एक तो अपन निकालेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है जी? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। इसका आधार का परिमाप 6 से होता है और इसकी ऊंचाई h हो जाएगी, क्योंकि किसी व्यक्ति को यहाँ से अपन यहाँ तक देखें, इसकी ऊंचाई यही तो है, ये जो दिखाई दे रही है आप लोगों को, तो इसकी ऊंचाई h हो जाएगी। आप लोगों से बोले कि इसका आयतन निकालो आप लोग, तो देखो जी आप लोग आयतन निकालोगे कि ये समषष्ठभुज है। समषष्ठभुज का आयतन क्या होता है साहब? कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और समषष्ठभुज का आधार का क्षेत्रफल मैंने बताया था कि यहाँ पर अपन इस प्रकार देखते हैं तो 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 कितना होता है? 4 होता है। ऐसे 6 बन गए। 6 समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो अपने पास ये आधार का क्षेत्रफल, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? h हो जाएगी। इस प्रकार दुनिया में कोई सी भी आकृति आ जाए, उन सभी आकृतियों का अपन क्या निकाल पाएंगे? क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा और आयतन हो जाएगा। इनके मास्टर फॉर्मूले से इन आकृतियों के अपन ये फॉर्मूले याद रख लेंगे, रटेंगे नहीं। और इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए अपन PYQ सीरीज अपने चल रही है, प्लेलिस्ट पे आप जाके देखोगे तो बहुत सारे PYQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।